आपने अगर टॉफ़ीज़ या पेंसिल लेनी हो, तो आप कहाँ से लेंगे? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली किसी दुकान पर और कहाँ? ऐसी चीज़ों के लिए कोई दुकान पर ही जाता है, कोई माउंट एवरेस्ट पर तो जाता नहीं। वेल अगर आपको दुकान में टॉफ़ीज़ या पेंसिल ना मिलें, तो मेरी सलाह मानिए माउंट एवरेस्ट पर ज़रूर जाइए, ट्राई कीजिए वहाँ पे। आप सोचेंगे ये कैसा मज़ाक है? माउंट एवरेस्ट और टॉफ़ीज़ या पेंसिल का क्या रिश्ता है? वेल वो ऐसे कि 29 मई 1953 फ्राइडे के दिन जब एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे, ऐसा करने वाले वो पहले इंसान थे। तो हिलरी ने वहां टॉप पर यादगार या प्रेयर के तौर पर बर्फ में क्रॉस दबाया था और तेंजिंग नोरगे ने अपनी बेटी द्वारा उन्हें दी गई स्वीट्स और पेंसिल। उनकी बेटी ने उन्हें कहा था कि जब वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच जाएं तो वहां उसकी वो टॉफीज और पेंसिल को दबा दें। वो पेंसिल और टॉफीज आज भी वहीं होंगी। आपको शायद ये सुनकर हैरानगी होगी कि तेंजिंग उससे पहले 6 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने की कोशिश कर चुके थे, पर किसी ना किसी वजह से उन्हें बीच में से ही वापस लौटना पड़ा था। ये उनका 7वां अटेम्प्ट था। और आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि एडमंड हिलरी भी इससे पहले 2 बार एवरेस्ट क्लाइंब करने की कोशिश कर चुके थे। 29 में 1953 की रोज भी ये दोनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में फेल होने की कगार पर थे। कारण दोनों जब एवरेस्ट टॉप से बस 300 फीट दूर थे और जब इन्हें लगा कि अब तो पहुंच गए टॉप पर, तो इनके सामने उभरी सबसे बड़ी चुनौती। क्योंकि इससे पहले कोई इंसान वहां गया नहीं था, इसलिए पहले किसी को पता नहीं था उस चुनौती के बारे में। वो वहां पहुंचे तो उनको दिखी और वो चुनौती थी 12 मीटर यानी अप्रोक्सीमेटली 40 फीट ऊंची लगभग सीधी खड़ी चट्टान। पहली नजर में तो एडमंड हिलरी और तेंजिंग को लगा कि दैट्स इट, अब इससे आगे नहीं जा पाएंगे। पर दोनों बार बार नाकामयाब होकर तंग आ चुके थे। उन पर खुद के अलावा इंटरनेशनल मीडिया का भी बहुत प्रेशर था। दोनों डिटर्मिन्ड थे कि इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वहां कुछ देर रुककर एडमंड हिलरी और तेंजिंग ने सोचना शुरू किया। खास करके एडमंड हिलरी का मानना था कि कोई तो रास्ता होगा उस चट्टान को चढ़ने का, कोई तरकीब तो होगी। फिर जैसा कहते भी हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, या वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एडमंड हिलरी को उस चट्टान में एक लंबी दरार दिखी, संकरी बट ऊपर से नीचे तक थ्रू, जिसमें बर्फ जमी थी और जिसमें इंसान के मुश्किल से खड़े होने की जगह थी। एडमंड हिलरी ने वहां एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, इंप्रोवाइज किया। उन्होंने तेंजिंग को वही खड़ा रहने के लिए कहा और उन्होंने तेंजिंग के कहा कि अपने आसपास रस्सी लपेट लो, उस रस्सी को जो एडमंड हिलरी से भी बंधी थी। और वो इसलिए कि अगर एडमंड हिलरी ऊपर से गिरें तो दोनों तरफ खाई में गिरने से बच जाएं, क्योंकि वो रस्सी तेंजिंग से बंधी होगी और तेंजिंग उनको गिरने से रोक पाएंगे। और आप उनकी टेक्निक देखिए, एडमंड उस दरार में घुसे। उन्होंने कीलों वाले स्पाइक्ड क्रैम्पॉन बूट्स पहने हुए थे। अपने पीठ के पीछे की दीवार पर जो सख्त बर्फ जमी थी उसमें अपने पैर उल्टा जोर से मार के गड़ा दिए। उसके बाद सामने की दीवार जो बिल्कुल पास थी उसमें अपने घुटने फंसा दिए। अपने बाजुओं, कंधों और घुटनों के जोर पे धीरे धीरे उन्होंने ऊपर सरकना शुरू किया उस दरार के ऊपर। आखिर में वो उस दरार के रास्ते चट्टान के ऊपर पहुंच गए और फिर उनकी फेंकी रस्सी के सहारे तेंजिंग भी धीरे धीरे उसी चिमनी में से ऊपर चट्टान पर पहुंच गए। दोनों ऊपर पहुंचकर पूरी तरह थक गए थे। वहां पर थक के गिर गए कुछ समय के लिए, पर उसके बाद तो ऐसा था जैसे बस हल्की चढ़ाई वाली सैर करनी थी एवरेस्ट की चोटी तक। करीबन 20 मिनट का रास्ता था वहां से। एवरेस्ट टॉप बस सामने कुछ दूरी पर था। बाद में उस चट्टान का नाम एडमंड हिलरी के नाम पर डाल दिया गया, द हिलरी स्टेप। इस स्टोरी को आपसे शेयर करने का मेरा क्या मकसद है? वो ये कि हम सब की लाइफ में अक्सर रास्ते में या कामयाबी या जीत से ठीक पहले कोई ऐसी ही चट्टान अक्सर हमारे ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड, इम्पॉसिबल, जिसका पार पाना हमें लगभग इम्पॉसिबल लगता है। कई बार अच्छी खासी चलती लाइफ में होता है जब हम सोचते हैं कि अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई। ऐसा कई बार लगेगा कि ये नई डिफिकल्टी हमसे सॉल्व नहीं होगी। समझ लीजिए वो आपका हिलरी स्टेप है, आपकी लाइफ की माउंट एवरेस्ट का। ऐसे में घबराइए मत, भले ही रुक जाइए और सोचिए,
कोई रास्ता ढूंढिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, हमेशा होता है। मुश्किलों में हमेशा कोई दरार होती है जिसे सिर्फ ढूंढने की, पहचानने की जरूरत होती है। वहां हौसला भी चाहिए, रिस्क भी होगा, पर अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो एक उम्मीद की दरार भी काफी है आपको कामयाबी तक का रास्ता देने के लिए। लाइफ के हर हिलरी स्टेप के ऊपर के उस तरफ आपकी माउंट एवरेस्ट का शिखर है। किस्मत और नियति आपके सामने हिलरी स्टेप आपको मारने के लिए नहीं, अमर करने के लिए लाती है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।